हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों 12 सीएमसी की सीरीज़ को जो कि जनवरी से लेकर से सितंबर तक पूरा कंप्लीट अपडेटेड है और अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 7वां लेक्चर है जिसमें कि आर्थिक घटनाक्रम को यहाँ पर जो है कवर किया जाएगा एमसीक्यू के फॉर्म में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए यहाँ पर फटाफट स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं इसे। पहला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में कितने स्तंभों जो बजट 2021-22 है वह कितने स्तंभों पर आधारित है। तो ये 6 स्तंभों पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से स्तंभ है आप एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा ये देखिए पीसीएस यूसीएस के एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे, स्तंभ दे देंगे, कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है। लेकिन वनडे एग्जाम में और से बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ लेंगे ये कितने पिलर हैं। ठीक है, तो 6 पिलर याद रखना है। कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण है, भौतिक व वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना। तीसरा आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है। चौथा है आपका मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा है नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास। और छठा हो जाएगा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 की केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना अनुमानित है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 3483,236 करोड़। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, दैट इज 34,83,236 करोड़। अगला प्रश्न है कि किसी ऋण के लिए बजट 2021-22 में कितना लक्ष्य रखा गया है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16.5 लाख करोड़ यानी 16.5 लाख करोड़। चौथा प्रश्न है कि भारत का पहला ई बजट कब लाया गया। तो सिंपल सी बात है, वर्ष 2021 में। ठीक है, हर बार क्या होता था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपको देखा होगा खर्रा लेके पढ़ते थे, लेकिन इस बार क्या टैबलेट्स पढ़ रही थी, समझ रहे। तो ई बजट जो है वो पास किया गया लाया गया है पहली बार कब 2021 में। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा प्रदेश है ई बजट पास करने वाला सबसे पहले। ठीक है, तो ई बजट जो है वो उत्तर प्रदेश है। चलो आगे चलते हैं। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका सही जवाब होगा वर्ष 2030 तक। ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी 100% अगर पूछा जाता था रेलवे के तो आपको लगाना है वर्ष 2023। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 बजट में किस उपकर की, ठीक है, यानी कौन से नए सेस की जो है वो घोषणा की गई है। यहाँ पर आपके 4 सेस दे रखे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का उपकर है, ठीक है, पर्यावरण उपकर है, सामाजिक कल्याण है, कृषि क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कृषि क्षेत्र में बुनियादी अवसंरचना व विकास उपकर। इस नए सेस को जो है वो शामिल करने की घोषणा जो है की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 में किस अनाज पर सरकार ने एमएसपी के लिए सर्वाधिक धन का आवंटन किया। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चावल। अगला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर 21-22 कर लेना। चलो अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपको पता होना चाहिए। 5 था, फिर 8 रखा गया, 1 और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़। अगला प्रश्न है कि बजट 2021-22 में मित्रा कंपनी की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है। ठीक है, मित्र है, ठीक है, यहाँ जिसमें कि आप देखेंगे इसके अंतर्गत जो है वो 7 टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना करने की बात की गई है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, टेक्सटाइल से रिलेटेड। ठीक है, बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2 अवधि क्या है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 2021 से 26 है इसका टाइम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11वां है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट 2021-22 में 2021 की तुलना में कितना अधिक आवंटन किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, 137%।
ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 12 है कि बजट 2021-22 में कितनी आयु से अधिक के व्यक्ति को आयकर रिटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट प्रदान की गई है। तो याद रखना है जिनकी उम्र जो है 75 वर्ष या उससे अधिक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको याद रखना है जो इनकम होगी, ये इनकम उसकी है जो पेंशन से होती है, ठीक है, जो जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वही छूट यहाँ पर दी गई। चलिए अगला प्रश्न है बजट 2000 यहाँ पर 21-22 होना चाहिए, ठीक है। बजट 2021-22 में समुद्री शैवाल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी कितने प्रतिशत अनुमानित है? यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। राजकोषीय घाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड है, फिजिकल डिफिसिट आप एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, आपको याद रखना है 6.8% है। बजट 2021-22 में किस स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? आपका सही जवाब होगा लेह, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। लेह कहाँ है, किसमें? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अगला प्रश्न है जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत को सर्वाधिक क्रूड पाम ऑयल निर्यात करता है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पंजाब यो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों से संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस कंपनी संस्था पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बंधन बैंक है, पेटीएम है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड है और भारतीय स्टेट बैंक है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की अनुमानित विकास दर कितनी है? वर्ष 2020-21 में तो जीडीपी की जो अनुमानित दर है वह है 6.7%। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज आरबीआई ने जनवरी में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? यहाँ पर 4 तरह के बैंक दे रखे हैं, वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक है, देना है, एक्सिस है और वैसा है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा वसंत दादा नगरीय सहकारी बैंक, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस भारतीय राज्य में दुर्लभ धातु दैट इज वैनेडियम पाई जाती है? तो यह भारत का जो राज्य है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर डाइश बैंक एजी पर कितनी राशि का जो है वो जुर्माना लगाया है? तो कितना रुपया है? यहाँ पर आपका आंसर होगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़, 5 करोड़। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताना है आपको वर्ष 2021 में। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 7.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन होगा यहाँ पर ए सही जवाब 7.7%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? 20-21 का मुख्य विषय क्या है? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 है और बजट कौन सा 21-22। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो मुख्य जो थीम रहा 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण का वह रहा जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितनी धनराशि की 4 आधारभूत अवसंरचना परियोजना को समर्पित किया है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा 4700 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया है। बजट 2021-22 में फसल बीमा योजना का जो अमाउंट है वह कितना आवंटित है। आपका सही जवाब होगा 16,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका 1.25 लाख प्रतिशत यानी 1.25 लाख रुपया महीना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता को मंजूरी दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है दैट इज मॉरिशस के साथ। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुरक्षा बलों की आवश्यकता को देखते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितनी धनराशि की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी 13,700 करोड़ रुपए। 32 नंबर है कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वह 8.5%। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इस देश ने अपने रक्षा बजट को 6.8% से बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। तो बजट को बढ़ाया है 6.8% और यह बढ़कर कितना हो गया है 209 अरब डॉलर। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दैट इज एफडीआई को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। पहले कितना हुआ करता था 49%, 49 से कर दिया 74। अगला प्रश्न है या बजट, ठीक है, बजट में ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे अच्छे से। नहीं पढ़ा है तो आप घटनासार का जो आर्थिक घटनाक्रम है उसको जरूर कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की, क्या है, कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पीएफ में जो जमा होती है राशि और उस पर जो है ब्याज मिलता है, तो जो ब्याज जो मिलता है वो इनकम होती है, तो उस पर इनकम टैक्स पेमेंट करना होता है। लेकिन जो है अगर 2.5 लाख पहले थी अब लिमिट कर दी गई है 5 लाख। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगर ब्याज से इनकम जो है वो 5 लाख हो रही है तो आपका वो एग्जम्प्ट रहेगा टैक्स, ठीक है, टैक्स देना नहीं है उस पर। 5 लाख से जैसे ऊपर जाएगा आपको देना पड़ेगा उस पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तिथि तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा 31 दिसंबर 2021। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत टैक्स कम देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25%। नाउ नेक्स्ट है 38 है कि किस संस्था ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यहाँ पर आपका सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में पेमेंट बैंक में बैलेंस सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। आपका यहाँ पर सही जवाब है 2 लाख रुपए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया है। आपका यहाँ पर सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी। किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना प्रारंभ किया गया है। आपका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। क्या है नैनो यूरिया लिक्विड।
तो देश का पहला है ये, और यह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए किस संस्था ने $105 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब होगा विश्व बैंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है 44 कि मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकिंग विनियमन कानून दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का के उल्लंघन के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अभी तक आपने देखा 2-2 करोड़, लेकिन 10 करोड़ लगाया गया है जुर्माना। तो वो कौन सा है बैंक? आपका सही जवाब होगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा वर्ष 2021 में वह रहा चाइना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितने रुपए का लक्ष्य रखा गया है? यानी डिसइन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन से कितना रुपए का यहाँ पर जो है वो इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब है 175,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपका करोड़। चलो, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य याद जरूर रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो अमाउंट बताया गया है वो कितना लक्ष्य है सरकार का, तो 1,75,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, सऊदी अरब को पीछे करके कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन बी अमेरिका। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है? कौन सा बजट? देशभक्त। तो देशभक्ति जो बजट पेश किया गया है, कौन सा वो राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 49 है कि जून 2021 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। ऑप्शन यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित अमाइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। और यह जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, एक रचित कविता है। नाम क्या है? अ माइंड विदाउट फियर। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है मातम वेंकट राव को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है 52वां कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र सरकार द्वारा हस्ताक्षरित करों में से अधिकतम हिस्सेदारी किस राज्य की है? आपका यहाँ पर सही जवाब है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, यही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो कृषि संजीवनी वैन की जो शुरुआत की गई है, राज्य का नाम होगा कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोवा। भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जो गरीबी दर है वह छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोषण पर ज्ञान डिजिटल कोष क्या है? ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन एनर्जी से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब है इरिडा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा IREDA।
बाकी इरीडा का जो फुल फॉर्म है इरीडा, इसका जानते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि असम से लाल चावल का निर्यात पहली बार किस देश में किया गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर यहाँ पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है? आपने देखा था कि 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, वह किस पर था? तो आपने देखा था HDFC पर। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब है 3 करोड़ वाला ICICI बैंक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मर्चेंट स्टैक किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो मर्चेंट जो स्टैक है वो लॉन्च किया गया है वो ICICI बैंक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। नाउ द 61 है कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? आपका सही जवाब होगा गेल है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गेल का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा, जो कि इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल गैस जो है वो रिफाइनिंग एंड जो हैंडलिंग बिजनेस की सेक्टर में काम करती है। चलते हैं आगे दोस्तों। 62 किस राज्य ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है? तो सबसे ज़्यादा जो FDI आकर्षित किया गया है वह गुजरात राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में रूफटॉप सौर कार्यक्रम के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? आपका सही जवाब होगा विश्व बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ द 64 है मिट्टी के खिलौनों को GI टैग किस राज्य ने प्रदान किया है? मिट्टी को खिलौनों को GI टैग जो प्रदान किया गया है वह तमिलनाडु राज्य ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो SCRI में जो शामिल कंट्री नहीं है, भारत भी शामिल है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन अमेरिका शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, SCRI क्या है? तो ये सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव है, जो कि ये जो है जो ट्रेड मिनिस्टर अपनी इंडिया की उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल है। यानी भारत ने जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो अगला प्रश्न होगा आपका यहाँ पर 66 नंबर है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को कब तक 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? दिसंबर 2023। 2021-22 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? 2020-21 में सबसे ज़्यादा जो FDI प्राप्त हुआ है वह है सिंगापुर से। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? यहाँ पर जो है UNSCO के आंकड़ों के हिसाब से बताना है। तो आपका जो यहाँ पर सही जवाब होगा दैट इज 7.3%, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटली ने भारत के किस राज्य में प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? तो भारत का पहला जो मेगा फूड पार्क है जो कि इटली ने जो है वो स्थापित किया है, तो कौन से राज्य में? आपका सही जवाब होगा गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगस्त 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में, देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए जो यहाँ पर MCQ दिए गए हैं, आपको लग रहा होगा कितने अच्छे MCQ हैं, बहुत सेलेक्टिव हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि फोर्ब्स की जो अरबपतियों की सूची जारी की गई है, अरबपतियों की सूची में नंबर 1 कौन है? जेफ बेजोस। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, द नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, किस अवसंरचना के लिए प्रारंभ की गई है?
तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउनफील्ड। 72 बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। तो इसमें क्या है कि किसको प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है? आपका सही जवाब होगा जो मैन्युफैक्चरर होंगे, निर्माता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कौन सा? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा दोस्तों, स्थान का नाम है पुणे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। टाइम पत्रिका के द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? जो भारतीय जो कंपनी शामिल की गई है वो जो है रिलायंस और बायजू हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ए और बी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 75 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो आरक्षण किया गया है, हस्ताक्षर जो किए हैं वो किस राज्य सरकार ने किए हैं? तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए उड़ीसा ने किया है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लॉन्च किया गया है? कृषि विविधीकरण जो योजना लॉन्च की गई है वह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है मोंटेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। कौन है? मोंटेग सिंह अहलूवालिया है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर कि 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? दैट द रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार प्राप्त किए हैं? दैट द रिपीट यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। किस राज्य सरकार ने भांग की, क्या है, भांग, भोले बाबा, चलिए, तो भांग की व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है, ठीक है। नाम क्या है राज्य का? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जेंडर एवं चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो सिंपल सी बात, कोविड-19 योद्धाओं को। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बजट 2020-21 में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत जो आवंटित राशि है वह कितनी है? तो वो है 64,100 करोड़ रुपए। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है कि 1 सितंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? तो सितंबर में 1 सितंबर को जो लगाया गया है एक्सिस बैंक पर, आपने पढ़े कि कम से कम बहुत सारे 2-4 बैंक आपने देखे हैं। एक्सिस हो गया, HDFC पे बहुत ज़्यादा लगाया गया 10 करोड़, ठीक है। ICI पे आपने देखा कि 3, तो यहाँ पर भी जो है वो 2-4 बैंक आपने देखा इसमें, ठीक है। तो एक्सिस बैंक भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आर्थिक घटनाक्रम रहा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अच्छे खासे, तो यहाँ पर 84 टॉप MCQ कवर किया गया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी, और अगर आप चैनल पर हमारे नए दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।